नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। ए कोड ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर्स। तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर्स का एरिया निकालना है। अब समझिए हमें क्या दे रखा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। एक सर्कल है हमारे पास जिसकी की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। एंड वो सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री का है। ए कोड राइट एंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर्स। तो ये जो कोड है हमारी दिस ए बी, हमारी जो कोड है वो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर्स का एरिया निकालना है। एक तो ये वाला सेक्टर है जिसको हम माइनर सेक्टर, और ये वाला सेक्टर है जिसको कि हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो माइनर सेक्टर का तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, या फिर माइनर सेक्टर ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। आर यानी रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो 10 सेंटीमीटर है और जो थीटा है वो है 90 डिग्री। तो देखिए आर भी हमारे पास है और थीटा भी हमारे पास है, दोनों की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा 90 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 90 से 4 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 25 टू 55 एंड ये हो गया 55/7, और ये किस यूनिट में दे रखी है हमें, सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 7 से डिवाइड कर लो। (78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ रहा है, इसका माइनर सेक्टर का एरिया आ रहा है। माइनर सेक्टर का एरिया मिल गया। इस वाले सेक्टर को छोड़ के मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये बाहर वाला एरिया मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं हम पहले, जो होता है पाई आर स्क्वेयर यानी 22/7 इंटू 100, और ये आ गया इसको डिवाइड करेंगे आप 314.2 centimeter square. So we have to find the area of major sector. So area of major sector is equal to, किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर में से माइनर सेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल आया है 314.2 माइनस ये है 78.5, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 12 - 5 is 7, यहाँ पे आ गया 13 - 8 is 5, और यहाँ पे आएगा आपका 0 एंड 10 - 7 is 3 एंड 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। तो इसका जो एरिया है वो 235
7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, बस लॉजिक दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि माइनर सेक्टर का तो फॉर्मूला हमारे पास है और मेजर सेक्टर का निकालने के लिए इस पूरे सर्कल में से हम माइनर का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर अ ऑड नंबर। ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन है। एक डाई को फेंका जा रहा है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो सकती हैं? हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि टोटल 6 आउटकम हो सकती हैं। तो हम लिखते हैं ए डाई इज रोल्ड, ए डाई इज थ्रोन, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो कितनी है हमारे पास? वो 6 हो गई। पहला क्वेश्चन है ए प्राइम नंबर, लेट ई डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, कि हमें एक प्राइम नंबर मिले, इसको हमने ई इवेंट माना है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो गई? सो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं हमारे पास। देखो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 2, 3, 5 आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएंगी 3, या फिर आप लिख सकते हो फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारे पास? वो हैं 2, 3 और 5, यही तो प्राइम नंबर्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी कि 3/6 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। अगला क्वेश्चन है लेट एफ डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग, किसका मान लिया हमने? एफ डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? आप क्लियरली देखें, डाई को जब रोल किया जाएगा तो ऑड नंबर कौन कौन से आ सकते हैं? 1, 3 और 5, यानी अभी भी 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर, यानी इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। क्वाइट सिंपल सा फॉर्मूला यूज करें कि यहां पर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और बस आप उनकी वैल्यू रखें तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इसके बाद हमने 4 मार्क्स वाले सेशन को फिनिश कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 हमसे? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। काफी सिंपल क्वेश्चन है, समझिए। यहां पर हमारे पास एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग दे रखी है, दिस इज 7 मीटर। एक टावर है जो काफ़ी इससे लंबा है। आप बोलें सर आपको कैसे पता चल गया कि ये टावर जो है इस बिल्डिंग से बड़ा है? तो वो ऑब्वियसली कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन तो तब बनता है ना जब हम अपनी हाइट से ऊपर देखेंगे। तो
तो यहां से आप एक अर्थ के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें। यहां से इस केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, और इस बिल्डिंग की टॉप से इस केबल टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहीं पर बनता है। हम एक लॉजिक यूज करते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले ये एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके हो गया। और अब वो कह रहा है कि इस केबल टावर की लेंथ हमें बता दीजिए। क्या डाटा दे रखा है? 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और उसके टॉप से केबल टावर के टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री है और उसके फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। तो उस केबल टावर की लेंथ बता दीजिए। हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू ED। वो कितनी है हमारे पास? 7 मीटर, दैट इज हाइट ऑफ बिल्डिंग भी कह सकते हो आप। ठीक है। अब नाउ इन ट्रायंगल ABD ले लेते हैं हम। इन ट्रायंगल ABD, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। AB ओवर BD, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है? tan 45 डिग्री। tan 45 होता है 1, सो AB इज इक्वल टू BD हो गया और जो है 7 मीटर। तो ये वाली लेंथ भी 7 और ये वाली लेंथ भी 7। जो ये AB है BD के बराबर हो गया और हमें पता है जो BD है वो किसके बराबर है? AE के, दैट इज 7 मीटर और ये भी 7 मीटर है। नाउ इन ट्रायंगल CEA ले लेंगे हम इस ट्रायंगल के अंदर। इन ट्रायंगल CEA, CE ओवर EA, CE ओवर EA, आप समझें दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज 10 और एंगल है 60 डिग्री। CE तो हमें निकालना है और EA हमारे पास है 7 एंड दिस इज √3। तो जो CE है वो आ गया 7√3। क्या आ रहा है? 7√3। हमें निकालना था हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर की मैं बात करूं तो वो क्या है? दिस इज CD। CD मतलब CE प्लस ED। CE हमने अभी निकाला, वो आया 7√3 और ED हमें पता है वो है 7। दोनों में से 7 कॉमन ले लें, √3 + 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द केबल टावर। देखिए तरीका क्या लगाया हमने। देखो ये तो इसके बराबर था, हमें क्लियरली दिख रहा था। हमने इस ट्रायंगल ABD में लेकर के इस BD की लेंथ निकाल ली। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इसके बराबर आए। अब एंगल 45 था तो ये बराबर होते हैं। हमने इसको बराबर कर लिया तो ये लेंथ मिल गई। अब इस ट्रायंगल की एक साइड मुझे पता है तो इन ट्रायंगल CEA लेकर के हमने ये CE निकाल लिया। ED पता था और वही के वहां जो केबल टावर की हाइट है, तो हाइट ऑफ टावर इज CE + ED। दोनों को ऐड किया और हमें केबल टावर की जो लेंथ है वो मिल गई है।